प्रेरक कहानी। मृत्यु का स्वागत करे हंसते हुए, आइए देखते हैं। नमो सिद्धानम श्री सद्गुरु नाथाय नमः। इस श्लोक में विराजमान समस्त ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जितनी भी जिंदगी मिली है उसे खुशी खुशी बिताओ, उस हर पल को सार्थक करो जो हमें मिली है। हम जीवन में जीते तो बहुत है, परंतु समय को सार्थक नहीं करते हैं। जिंदगी को जीते जीते मौत हमारे सामने आकर के खड़ी रहती है, परंतु हम उस मौत से घबरा जाते हैं, मरने की इच्छा नहीं करते हैं, परंतु जो समय मिला है उसे भी कभी ढंग से नहीं जीते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी मिला, जैसा भी मिला, उस हर परिस्थिति में खुश रहो, अपने आप को धर्म आराधना में लगाओ, प्रभु की भक्ति में लगाओ, समय को सार्थक करो ताकि आने वाला भव भी हमारा सुधर सके। यूनान के बादशाह ने एक बार अपने वजीर से नाराज होकर उनके लिए फांसी की सजा तय कर दी। जिस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, उस दिन वजीर दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने फांसी की सजा मुकर्रर करा दी। समय उसी दिन शाम के 6 बजे का रखा। वजीर वहां उपस्थित न होने के कारण उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और वजीर को मेरा यह संदेश सुना आओ, मेरा फरमान उस तक पहुंचा दो। वजीर के घर पर उनके जन्मदिन का जश्न चल रहा था। सारे रिश्तेदार, परिवारजन, स्नेही, सजन, मित्र आदि वहां पर उपस्थित थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। संगीत, नृत्य, पकवान आदि सभी कुछ वहां पर उपस्थित था। कहीं संगीत चल रहा था, कहीं नृत्य चल रहा था, तो कहीं भोजन की मेजबानी चल रही थी। राजा का आदेश लेकर सैनिक वहां पर पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने वहां का वातावरण देखा, वे भी एक बार अचंभित रह गए। परंतु राजा का हुक्म था, उन्हें तो सुनाना ही था। उन्होंने सुना दिया कि राजा ने आज शाम 6 बजे वजीर को फांसी की सजा सुनाई है। यह सुनकर के सारे रिश्ते नातेदार स्तब्ध रह गए। मित्र स्वजन आदि नाराज हो गए, उदास हो गए। संगीत को बंद करा दिया गया, जहाँ की वहाँ सब वातावरण जैसे थम सा गया हो। सब खामोश होकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसी खामोशी में एक आवाज गूंजती है और वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि वजीर की होती है। और वजीर अपने अल्लाह को, भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अल्लाह, आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे और शाम 6 बजे तक का समय दे दिया, जिससे मैं अपना जश्न पूरा करके फिर आपके पास आ पाऊंगा। और यह कहते हुए उसने सबसे कहा है कि जश्न शुरू किया जाए, पहले के जैसा सारा वातावरण बना दिया जाए। रिश्तेदार उन्हें कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? शाम में तुम्हें मौत की सजा मिलने वाली है, तुम्हें फांसी पर लटकाया जाने वाला है और तुम अभी जश्न मनाना चाहते हो? ऐसा कोई करता है क्या?
वजीर ने कहा, जाना तो मेरा निश्चित ही है, पर जितना समय मेरे पास बचा है उतना मैं रोते हुए क्यों बिताऊं। मैं तो जश्न मनाते मनाते खुशी खुशी ही संसार से विदा होना चाहता हूँ। और वजीर के कहने पर पुनः सब कुछ आरंभ हो गया और यह बात सैनिक के द्वारा बादशाह तक पहुंची है। बादशाह ने जैसे ही सुना वह भी हतप्रभ रह गया, सन्न रह गया कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति। फांसी की सजा देने के बावजूद भी न इतना सा गम है न कुछ है, बल्कि वह तो जश्न मना रहा है। और यह देखने के लिए बादशाह स्वयं वजीर के घर पर आए हैं और घर पर आकर देखा कि सारा जैसे सैनिकों ने वर्णन किया था वैसा कि वैसा माहौल यहाँ पर चारों ओर है। और यह देख करके बादशाह वजीर से पूछते हैं कि यह क्या बात है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तुम्हें मौत का खौफ नहीं है जो तुम जश्न मना रहे हो। तब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपका शुक्रिया अदा जो आपने फांसी की सजा का समय शाम 6 बजे तक का रखा। आपकी ही बदौलत मैं आज यहाँ पर मेरा जश्न पूरा कर पा रहा हूँ। मैं जितना समय बचा हुआ है मेरे पास उतना खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ, उतना हंसी खुशी से गुजार करके अपना जन्मदिन मना करके ही मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और उसने कहा कि जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी जीना चाहता है, उसे मैं कैसे मौत की सजा दे सकता हूँ। उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया है। मैं तुम्हारी फांसी की सजा पुनः ले लेता हूँ और तुम्हें माफ़ी दी जाती है तुम्हारे गुनाह के लिए। कहा है किसी ने, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे हर खुशी के साथ बिताना चाहिए, हर लम्हा खुशी खुशी बिताना ज़रूरी है। जिंदगी का जो भी समय मिला है वह निराश होने के लिए नहीं है, उदास होने के लिए नहीं है, गुमसुम होने के लिए नहीं है, व्यर्थ की बातों में गंवाने के लिए नहीं है, बल्कि जो समय हमें मिला है, जो जिंदगी हमें मिली है, वह जिंदगी हम भगवत भक्ति में गुजारे, वह जिंदगी हम धर्म आराधना में व्यतीत करें, वह जिंदगी हम खुशी खुशी से गुजारे। हार करके जीना जिंदगी नहीं है। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती है, जीत जाते हैं वही जिनकी सोच बड़ी है। भले ही सामने मौत क्यों ना आ जाए, परंतु मौत को भी हम हंसी खुशी जी जाए, उसी का नाम परमात्मा भगवान महावीर ने संलेखना का दिया है, संथारे का दिया है कि जब भी मौत आपके सामने खड़ी हो जाए तब वीरता से उसका स्वागत करो, वीरता से उसे स्वीकार करो, ना कि हार करके बैठो, ना कि रोते बिलखते बैठो। और हम भी हमारे जीवन में यही प्रयास करें, हर समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे यदि आपके चेहरे की हंसी बरकरार है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति।